नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं इतनी जटिल होती हैं, हम उनका कारणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें दूर दूर तक कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि आखिरकार वजह क्या है कि जिसकी वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इस तरह की समस्याएं। जब मैं अपने पास्ट में मतलब भूतकाल में जाता हूं, मैं देखता हूं कि मैंने तो ऐसा कोई गलत कार्य भी नहीं किया है, उसके पश्चात भी आखिरकार क्या है, क्या मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, या फिर क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे जीवन में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं। दोस्तों, ऐसे करके जब हम उनके बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी तथ्य पर नहीं पहुंच पाते कि आखिरकार वजह क्या है, और फिर हम उसे अपनी किस्मत से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से भगवान मुझे इस तरह के दंड दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह की समस्याओं से समाधान चाहते हैं, या फिर आप उन समस्याओं को जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि आखिरकार वजह क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि काफी बार जब हमें जानकारी नहीं रहती है कि हमें किन समस्याओं की वजह से ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह, उन वजहों के लिए हम एकदम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम कुंडली दिखाते हैं लोगों को कि कम से कम कुंडली के माध्यम से हमें पता चल जाए कि हो सकता है कि कहीं से भी कुछ गुरुजी हमारे कुछ ऐसी चीजें बता दें, ऐसी पूजा बता दें कि जिसकी वजह से ये समस्याएं खत्म हो जाएं। फिर भी क्या होता है, हम पंडित जी के कहने पर बहुत कुछ पूजा करा लेते हैं, और पूजा कराने के पश्चात कुछ दिन तक शांति रहती है, उसके पश्चात वही स्थिति, वही हालात हमारे सामने आने लग जाते हैं, और फिर दोबारा से हम उन्हें अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं या फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं और आपने देखा है कि आपने कुछ अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया है, किसी के भी साथ आपने कुछ गलत नहीं किया है, और फिर भी आपके ऊपर समस्या आ रही हैं, तो आप देखिए उसकी वजह क्या है। दोस्तों, काफी बार जब हमारे दिन खराब चलते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे दिन खराब चल रहे हैं, परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल हैं, तो और काफी बार तो हमें सपने के माध्यम से भी किन्हीं चीजों का अंदाजा लग जाता है कि वजह क्या है। हम देखते हैं कि एक सांप हमें अक्सर सपने में आता है, हमें महसूस होता है कि मेरे आसपास सांप है, या फिर मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मुझे कभी ना कभी महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, या कभी कभी मुझे सांप दिखाई दे जाता है। और उसके पश्चात फिर कुछ ऐसे खतरनाक सांप, कुछ बड़े सांप, कुछ अजीब तरह के सांप मुझे दिखाई देने लगते हैं, और मैं सोचता हूं कि भगवान शिव को मैं जल अर्पित कर दूं, भगवान शिव को मैं दूध चढ़ा दूं, या फिर सांपों के लिए मैं दूध पिला दूं। तो इस तरह के हम प्रयास करते हैं, लेकिन हो सकता है दोस्तों इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कुछ अलग हो सकती है। जैसे कि मैं बताता हूं दोस्तों कि हम लोग जब सांप सपने में आता है तो हम उसे एक कहते हैं ना, अपने पितरों से जोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें देवता दिखाई दिए। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं तो नॉर्थ इंडिया में अगर सपने में आपको सांप दिखाई दे रहा है, और अक्सर दिखाई देता है, हो सकता है काल सर्पदोष हो सकता है आपके देवता दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आपके परिवार में से, आपकी पीढ़ी में से किसी ने किसी सांप को मारा हो। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, आपने पुरानी हिंदी मूवी देखी होगी नागिन। नागिन में क्या होता है कि एक सांप को मार दिया जाता है, और वो नागिन उसका बदला लेने के लिए जगह जगह से उन लोगों को ढूंढती है और उन्हें मौत की घाट पर उतार देती है, क्योंकि यह बताया जाता है कि वो अपनी आंखों में एक तस्वीर छोड़ देता है उस सांप, और नागिन उसकी तस्वीर देख के और उनसे बदला लेती है। मतलब कहीं पर भी अगर मैं एक बात करूं आपसे कि अगर किसी ने भी सांप को मार दिया तो ये मान लो कि ये उसने अपने जीवन का सबसे भयंकर कर्म किया है, सबसे भयंकर। जो इंसान सांप के साथ उसे मारता है, उसे मारने में मदद की है, या फिर किसी सांप को मरते हुए देखा और आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपने अपने ऊपर एक इस तरह का दोष ले लिया कि जिससे मुक्ति पाना इस पूरे जीवन का, ये मान लो, सबसे कठिन काम है। क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो यही नहीं जानता कि इसको देखने मात्र से मुझे ये दोष लग जाता है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि उसको मारना पाप होता है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि इसको मारने में मदद करना भी पाप होता है। ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि
जगह जगह के लोग, जगह जगह की बातें। काफी लोग कहते हैं कि सांप को देखते ही मार देना चाहिए, जिससे उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये एक पूरी तरह से मिथक है दोस्तों। कभी भी सांप को मारना नहीं चाहिए। आप उन लोगों को देखना जिन्होंने आपके सामने किसी सांप को मारा है, दोष हालांकि आपके ऊपर लगेगा, या फिर आपने किसी से सुना है कि भाई उसके घर में सांप निकला था, उसके परिवार वालों ने उसे मार दिया। ये दिन बदलते जाते हैं। 10 साल 20 साल बाद आप देखना वो इंसान पागल होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, या फिर ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा होगा कि जिसके पास कोई समाधान नहीं है। तो दोस्तों अब क्या किया जाए? मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा करना एक पाप है, जघन्य पाप है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अब क्या होता है इसमें, उस सांप को मुक्ति दिलाने के लिए नाग बलि की पूजा की जाती है। नाग बलि की पूजा की जाती है इससे मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि उस सांप की आत्मा, भाई आपने मार तो दिया, काफी लोग उसे जला भी देते हैं, लेकिन जलाने के पश्चात क्या आपने उसके लिए, क्योंकि एक जैसे पुरुषों के लिए या मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए जो किया जाता है कि आप तेरे भी करते हैं, उसका चौथी होती है, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना शुद्धि के लिए, जैसे कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, पूजा की जाती है, ठीक है, सपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस तरह तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो एकदम लिया, उसे जला दिया, ठीक है। तो दोस्तों हमने वो कार्य नहीं किए क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। अब क्या होता है, आपने अगर ये कार्य किया है तो आप निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आप एक ऐसी मुसीबत को आपने न्योता दिया है कि हो सकता है आपको तो जानकारी नहीं थी, लेकिन आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फंसने वाले हैं कि जिनका समाधान आपके पास नहीं है। तो दोस्तों जब अगर आपके सपने में सांप आ रहा है, आपके ऐसा महसूस होता है जैसे मैं आंखें बंद कर रहा हूं, उसके पश्चात एकदम ऐसा लगता है कि कोई एक सांप है आसपास, मैं रास्ते से जा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सांप है, तो दोस्तों आप मान के चलिए, हो सकता है आपने ये पाप ना किया हो, लेकिन आपकी जो 21 पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ी आपकी माताजी की और 7 पीढ़ी आपकी पत्नी की, इनमें से किसी ने इस जघन्य पाप को किया है। उन लोगों को हो सकता है उनकी भी परिस्थिति खराब हो या फिर उनकी स्थिति भी दयनीय हो, लेकिन क्या है कि उसका असर हमारे ऊपर भी आता है, और हमें उससे मुक्ति पाने के लिए नागबलि की पूजा करनी चाहिए। नागबलि की पूजा पितृदोष की पूजा के साथ होती है। जब आप त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है पितृदोष पूजा का, जब आप त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो लोग बताते हैं कि पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। पितृदोष की पूजा दोस्तों 3 दिन की होती है। 3 दिन में नागबलि होती है, नारायण बलि होती है, और फिर इन जो पूजा की है इनके, क्योंकि ये ना अशुभ कार्य होते हैं, इसके पश्चात तीसरे दिन शुद्धिकरण होता है, मतलब भगवान गणपति की वंदना होती है, पुण्यवाचन वंदना होती है, ठीक है। तो अब नागबलि के लिए नारायण नागबलि की जो 3 दिन की पूजा मैंने बताई है, उस पूजा के द्वारा ही आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा इस जीवन में, इस धरती पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से आप इस पाप से बच सकें, या फिर इस पाप को आप पूरी तरह से मतलब खत्म कर सकें, कोई वो नहीं है। तो त्र्यंबकेश्वर में जब वरदानी पंडित जी द्वारा ये पूजा होती है, आप देखेंगे ना, पूजा की विधि देखेंगे, जो नारायण बलि पूजा होती है, नारायण बलि मतलब अपने पितरों के लिए जो पूजा होती है, नागबलि मतलब नाग के लिए, जिसको मैंने आपको बताया जिस पाप की वजह से आप पे दंड लगा है, ठीक है। दोनों की विधि एकदम सेम होती है। हम ये कहते हैं जीव है, जीव नहीं है वो पूरी तरह से मनुष्य है, इसीलिए उन्हें अपने पितरों की, अपने देवताओं की उपाधि दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने कभी भी या आपके परिवार में से किसी ने भी अगर किसी नाग को मारा है, उसे मारने में मदद की है, या फिर उसको मरते हुए देखा है, तो आप ये मान लिए कि आपके ऊपर एक ऐसा पाप चढ़ चुका है कि जिसकी मुक्ति आपको अति शीघ्र करा लेनी चाहिए।
और पितृदोष की पूजा के लिए जो पितृपक्ष का जो एक मुहूर्त आ रहा है, पितृपक्ष का जो समय आ रहा है, जो 16 दिन का होता है, इसमें कराने से निश्चित रूप से आपको उस पाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। ऐसा और नहीं, जैसे कालसर्प दोष की पूजा में क्या होता है, कालसर्प दोष की पूजा में ऐसा होता है कि एक बार आपने पूजा करा ली तो जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा के पश्चात आपको कभी पूजा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आपको 3 से 5 साल में इस तरह की पूजा कराते रहना चाहिए। जबकि नागबलि के लिए जब पितृदोष की पूजा कराते 3 दिन वाली, तो उसमें नागबलि के लिए केवल पूरे जीवन में एक बार। क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है कि हर इंसान को पितृदोष की पूजा कम से कम एक बार करनी चाहिए? अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि हर इंसान को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसमें एक मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि पितरों का ऋण और हमारे पितरों के द्वारा या हमारे द्वारा अगर किसी नाग के साथ अगर ऐसी दुर्घटना हुई है, जो हमारे परिवार के द्वारा अगर कुछ ऐसा पाप हुआ है, तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए इस तरह की पूजा करना अति आवश्यक होता है, जो सिर्फ एकमात्र पूजा और एकमात्र पूजा करने से ये दोष हमेशा हमेशा के लिए हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, अति शीघ्र इसकी पूजा कराने देनी चाहिए। आप देखेंगे त्र्यंबकेश्वर में जो वरदानी पंडित जी है ना, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है 4 से 5 साल में ही उनकी ये पूजा करा देते हैं, जिससे कि वो दोष अपने अंदर एकत्रित ना रहे और जल्दी से दोष से मुक्ति मिल जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिरकार हर इंसान को ये पूजा क्यों करनी चाहिए। हर हर महादेव।